हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें हेज करना है एक स्ट्रेडल को। देखिए, हमने कहीं ना कहीं अपने पिछले वीडियोस में जाना कि कैसे हम बना सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज, फिर चाहे वो ऑप्शन बाइंग की बात हो या फिर ऑप्शन सेलिंग की बात हो। स्टार्टिंग में हमने कवर किया था ऑप्शन बाइंग की धमाकेदार स्ट्रेटजीज, साथ ही साथ अब हम कवर कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में होने वाली स्ट्रेटजीज, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ पे ऑफ ग्राफ के साथ ही साथ में चार्ट्स को दिखाते हुए। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम देखेंगे लाइव स्ट्रेटजी अपडेट्स। कहने का मतलब लाइव सिनेरियोज में किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी है, अलोंग विद क्यों हम कौन सी स्ट्राइक चूज करें, ये सारी चीजें देखते हुए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कहीं ना कहीं कि क्या है स्ट्रेडल की हेजिंग, क्या है इसका इंटरेस्टिंग सा नाम। देखिए, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है। फाइनेंस में ना एक कहावत है, जो भी चीज आपको बेचनी है आप उसे फैंसी कर दो। अगर आपने उसे फैंसी कर दिया तो डेफिनेटली उसका जो भाव है बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी में वो होते हुए दिखेगा, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। आज हम लोग कहीं ना कहीं थ्योरी समझेंगे, साथ ही साथ में आने वाले वीडियोस में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी पे हम लोग करते हुए दिखेंगे। स्ट्रेटजी बिल्डर पर स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरीके से वहां पर रेंज बन रही है, क्या है स्ट्रेडल को जब हम करते हैं हेज। तो चलिए आज जान लेते हैं फटाफट से किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है हेजिंग का सिनेरियो। स्ट्रेडल में, शॉर्ट स्ट्रेडल में कैसे करना है हमें हेज। लॉन्ग स्ट्रेडल को भी हम हेज कर सकते हैं, बट अभी हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रेडल की हेजिंग की। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए, जैसा कि यहाँ टॉपिक है हेजिंग इन स्ट्रेडल। तो डिटेल्स में सबसे पहले आपको ये जानना है कि मार्केट में आपको हेज करना है। देखिए, आपको पता है कि स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, एट द मनी की कॉल और पुट सेम स्ट्राइक की बेच देते हैं। अगर हम शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है तो खरीद लेते हैं। साथ ही साथ में हम लोग उसका एक्सपायरेशन डेट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी सेम रखते हैं। ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी थी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, कहीं ना कहीं हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे होते हुए अपने स्ट्रेटजी बिल्डर में एग्जांपल्स में देखा था। तो यहां पे हम कहीं ना कहीं जो एट द मनी का कॉल है, एट द मनी का जो कॉल और पुट है उसे हेज करेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था इंट्राडे में तो स्ट्रेडल्स आप डाल सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां स्टॉप लॉस काम कर जाएगा। जहां पर स्टॉप लॉस काम नहीं करता है प्राइस के लेवल्स के हिसाब से, वो है अगर हम डेली सिनेरियो की बात करें। कहने का मतलब, अगर हम बात करें कि डेली मार्केट में अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी है तो वहां पे स्टॉप लॉस काम नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन है गैप अप गैप डाउन। इसे ही हम बोलते हैं कहीं ना कहीं ओवरनाइट रेस। आपको समझ में तो आता ही होगा, जब आप कोई पोजीशन लेके गए तो आपको वहां अगले दिन मिला 200 पॉइंट का गैप डाउन। अगर निफ्टी की बात की जाए जो कि 1% है, या फिर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 600 साढ़े 600 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन जो कि 1.5% है, उतने में पूरा सिनेरियो ही चेंज होता है। जो आपका एट द मनी कॉल या पुट होगा वो हो जाएगा डीप इन द मनी, और साथ ही साथ में डीप आउट ऑफ द मनी। तो वहां पे जो आपका रिस्क है, देखिए शॉर्ट स्ट्रेडल्स में आपको याद होगा, अगर शॉर्ट स्ट्रेडल्स की बात करें तो वहां पे जो आपका प्रॉफिट है वो तो लिमिटेड है, तो आपका जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर रिस्क अनलिमिटेड है तो इंट्राडे में हम लोग क्योंकि मार्केट को सामने से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वहां पे तो हमारे पास मौका है कि हम पोजीशन काट लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां पे भी आपको बहुत ही सेफली ट्रेड करना है, बट ठीक है, वहां पे हमारे पास मौका तो मिलता है, बट अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो वहां तो आपके लेवल स्किप हो जाएंगे। अगर आपने 44,400 पे एट द मनी कॉल पुट दोनों बेक रखा है और मार्केट ओपन हुआ, अज्यूम कर लेते 43,800 पे, 43,800 पे, तो वहां आप क्या काटेंगे? आप खुद सोच के देखिए कि मार्केट में इनफैक्ट वहां पे खुलते ही अगर पहले 5 मिनट में मार्केट और 1% टूट जाता है, ऐसा हुआ है। आप चार्ट पे जाके पीछे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, ये सब होता रहता है मार्केट में। इस तरह से क्या होता है, आपने अगर 3 महीने लगातार पैसा बनाया तो आपका एक दिन, वन डे विल टेक ऑल योर प्रॉफिट्स अवे। एक दिन में आपके सारे प्रॉफिट कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इसलिए हम लोग ओवरनाइट में नेकेड पोजीशन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो या फिर डायरेक्शनल हो। यहां पे देखने वाली बात है, जो एट द मनी कॉल पुट है हम उसे हेज करने वाले हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसे ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं। यहां पे सबसे पहली डिटेल जो हमें देखनी है वो है स्ट्रेटजी का नाम। क्या है स्ट्रेटजी का नाम? देखिए, बड़ा सा फैंसी सा नाम आप लोगों को देखने में लगेगा, आयरन कॉन्डोर। तो आपको, अगर आपका कोई ट्रेडर दोस्त है जिसे ट्रेडिंग करनी आती है, अगर वो बोस्ट कर रहा है, अगर वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि वो तो आयरन कॉन्डोर से मार्केट में ट्रेड करता है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उसे डरना नहीं है। ये कोई बहुत ही ज्यादा, आप ये बोल लीजिए, रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग इसे सीख नहीं सकते। बेसिक सी चीज है। मैं आपको इसलिए नाम बाद में बताया और काम पहले बताया। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी हमें करना क्या है। अगर मैं आपको पहले बताता कि आयरन कॉन्डोर हम पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि क्या नई चीज हम लोग देखने वाले हैं, जबकि स्ट्रेटजी में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्ट्रेडल को हेज करना है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इसके पे ऑफ ग्राफ के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली पे ऑफ ग्राफ, अगर हम बात करें आयरन कॉन्डोर की या फिर स्ट्रेडल को जब हेज करते हैं। तो यहां पे
कहीं ना कहीं मैंने पे ऑफ ग्राफ बना रखा है, एक डायग्राम बना रखा है। आपको डायग्राम देख के समझ में तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। देखने वाली बात ये यहाँ पे कि मार्केट में हमें जिस तरीके का पे ऑफ ग्राफ देखने के लिए मिलता है, अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रैडल की, अगर शॉर्ट स्ट्रैडल होता तो किस तरीके का पे ऑफ ग्राफ यहाँ देखने को मिलता। सबसे पहली बात तो ये, शॉर्ट स्ट्रैडल में कहीं ना कहीं आपको पीक प्रॉफिट मिलता, आपने जो स्ट्राइक राइट कर रखी है। अगर अज्यूम कर लेता हूं मैं कि मार्केट 22,443 पे चल रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस है मार्केट का 22,453, तो हम लोग क्या करेंगे 22,450 कॉल अप पुट दोनों बेच देंगे, तो वहां पे आपको उस केस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा 22,450 पे। ये सारी कैलकुलेशन जो भी हम कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं एक्सपायरी से रिलेटेड। कहने का मतलब मार्केट की जब एक्सपायरेशन डेट है, अगर मार्केट एक्सपायर किया 22,450 पे, तो डेफिनेटली हमें सबसे ज्यादा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात जो है वो ये है कि मार्केट में जब हम शॉर्ट सेल करते हैं विदाउट एनी हेज, तो उस केस में मार्केट में हमारा जो रिस्क है वो होता है इनफाइनाइट। बहुत ज्यादा गिर गया, हमारी रेंज के बाहर गिरा, तो डेफिनेटली हमें बड़ा नुकसान होगा। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट ऊपर चला गया हमारी रेंज के बाद, तो भी हमें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। अब हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों ने बदलाव किया है, 22,450 के कॉल और पुट तो हमने ले लिए, बट अब हमने इसे हेज कर दिया। हेज कैसे किया, 22,450 के कॉल को हमने हेज कर दिया एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करके। देखिए मैंने अपनी सीरीज में पहले वीडियोस जो स्टार्टिंग के बनाए थे बेसिक्स में, वहां मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल कॉल ऑप्शन कैसे आपको हेज करना है। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिंपल एक कॉल ऑप्शन राइट कर रखा है तो वहां आप उसे कैसे हेज करना है, अगर आपने सेल कर रखा है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को तो कैसे हेज करना है। वो चीज अब यूज आती हुई आपको दिखेगी, तब आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो अब आप देख सकते हैं 22,450 अगर आपने सेल कर रखा है कॉल ऑप्शन, तो आप उसे हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी ही तो बाई करेंगे। तो आपने वही किया, 200 पॉइंट दूर आपने 200 पॉइंट का बाहर का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। ऑन द अदर साइड क्योंकि स्ट्रेडल में आपने 22,450 भी सेल कर रखा है पुट ऑप्शन, तो वहां पे आपने नीचे का 22,250 का पुट ऑप्शन भी कहीं ना कहीं बाई कर लिया, 200 पॉइंट वो भी नीचे आपने बाई कर लिया। इस तरीके से जो पे ऑफ ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा वो बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, जहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है 22,450 पे। साथ ही साथ में मार्केट कितना भी नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो हो जाएगा डिफाइंड। आप लोग गौर से देख सकते हैं जो मैक्सिमम लॉस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन हो जाता है जब आपका मार्केट एक रेंज के बाहर जाता है, ना कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका लॉस भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सेम चीज आपको दिखेगी जब हम कॉल साइड की बात करें। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम बना सकते हैं ट्रेडल अगर शॉर्ट है उसे हेज करके एक शानदार सी स्ट्रेटजी जिसका नाम है आयरन कॉन्डोर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूएशन वीडियो हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो जाता है तो वैसे भी अटेंशन स्पैन उतना रहता नहीं है। शॉर्ट एंड क्रिस्प बट इंटरेस्टिंग हम लोग रखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स में जानेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट स्ट्रेटजी का होता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, क्या डिफरेंस यहाँ पे हमें जो ट्रेडिशनल शॉर्ट स्ट्रेटल है उसे देखने के लिए मिलता है, और किस सिनेरियो में हमें ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हर स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे में क्या हमें आयरन कॉन्डोर करना है या नहीं करना है, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम फॉलो अप वीडियोस में डेफिनेटली करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आप इस पे ऑफ ग्राफ को डेफिनेटली समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, अपने हाथ से इसे ड्रॉ करिए। देखिए स्क्रीन पर सिर्फ उसे बना लेने से नहीं समझ में आता है, आपको जैसे मैंने समझाया है उसी तरीके से आपको खुद भी ड्राइंग बनानी है, समझना है कौन सी स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है कौन सी स्ट्राइक इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आपको डेफिनेटली और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।